हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्रायंगल का 9th पार्ट। इसमें वो कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.3 स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। क्लास बड़ी एक्सरसाइज है, सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट कवर इट इन वन पार्ट, सो दैट्स व्हाई वी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स सो दैट यू कैन फील द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस केयरफुली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विच ऑफ द ट्रायंगल in the figure or in the figure given are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, जो फिगर आपको गिवन होंगे उसमें चेक करना है कौन से ट्रायंगल सिमिलर है कौन से नहीं है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो आप कौन सी प्रॉपर्टी से बोल रहे हो कि ट्रायंगल सिमिलर है या कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरियन लगा रहे हो जिससे ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जब आपने ट्रायंगल सिमिलर चेक कर लिया और आपने प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर दी तो आप मेंशन करो इन द सिंबॉलिक फॉर्म, जैसे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बी क्यू आर, है ना। इस तरह से आपको मेंशन करना है दैट व्हिच ट्रायंगल यू आर टेकिंग एज सिमिलरिटी। ठीक है, स्टार्ट करें। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इट सेज दैट ए बी सी एंड पी क्यू आर ये ट्रायंगल्स हैं और इसमें 60 60 80 80 40 40 तीन एंगल इक्वल है। तो आप क्या देख के बता सकते हो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है? कितना इजी क्वेश्चन है, सामने दिख रहे हैं सारे एंगल इक्वल है तो ऑब्वियसली ट्रायंगल सिमिलर हो गई। कौन से प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों? डबल ए, तीन एंगल इक्वल है, कोई भी दो एंगल आप चूज कर लो, है ना, या ट्रिपल ए, तीनों एंगल इक्वल है। क्लियर? सो वी हैव द ट्रायंगल सिमिलर, यस दे आर, एंड बाय, सो वी विल राइट द प्रॉपर्टी इन दैट वे दैट बाय a similarity rule triangle, which triangle? Triangle ABC is similar to triangle PQR। लिख दिया सिंबॉलिक फॉर्म में। कौन सी प्रॉपर्टी? डबल ए प्रॉपर्टी लगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला पार्ट। ABC and PQR once again we have, this time it is 2 3 2.5 4 5 and 6। बच्चों ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, आपको आपकी बार साइड एंगल तो गिवन नहीं है तो साइड्स का प्रोपोर्शन चेक करना है। तो देखो 2 4 डबल दिख रहा है मुझे, ठीक है, 2.5 5 ये भी डबल हो रहा है, 3 और 6 ये भी डबल हो रहा है। तो मुझे करना क्या है, इन साइड्स को अरेंज करना है करस्पॉन्डिंगली। ठीक है, कैसे अरेंज करेंगे? बहुत सिंपल है। एबीसी ट्रायंगल आपके पास में है ना, तो एबीसी में AB के जो डबल है वो एग्जैक्टली यहां पर प्लेस करो, है ना, जो BC के डबल है वो यहां और जो AC के डबल है वो यहां प्लेस करो। ठीक है, और साइड्स की नेमिंग उस अकॉर्डिंग कर लो। तो अब देखो 2 के डबल कितना होगा? 4, और ये होगा 5 और ये होगा 6। अब देखो 4 मेजरमेंट के साइड कौन सी है? यहाँ पर 4 की है QR, तो यहाँ पे Q रखना है R रखना है, वो कैसे पता चलेगा? अभी पता चलेगा, ध्यान से देखना। यहां पर अगर मैंने Q रखा तो Q के साइड वाली साइड क्या 6 है? यस एग्जैक्टली, तो वी आर राइटिंग Q ओवर हियर, क्योंकि 4 और 6 दोनों में कॉमन वर्टेक्स Q है ना, तो हम यहाँ Q प्लेस करेंगे। क्लियर? तो मैंने Q प्लेस कर दिया। Q से सेकंड वाली साइड कौन सी बनेगी? Q से साइड कौन सी बनेगी? R, तो दिस इज R ओवर हियर। ये Q बन गया, R बन गया, तो ऑब्वियसली P होगा, है ना। सो दैट वी गेट PQ साइड एग्जैक्टली एज 6 सेंटीमीटर। तो PQ किसका डबल है बच्चों? AC का। तो मैंने इसको अरेंज कर दिया, मुझे पता चल गया कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है बच्चों? S सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल वी हैव अप्लाइड एंड ट्रायंगल ABC similar to कौन सा ट्रायंगल? QRP, सिमिलर टू ट्रायंगल QR और P। ठीक है, समझ गए? दोनों ट्रायंगल मिल गए सिमिलर। आगे चले, नेक्स्ट वाला पार्ट बोल रहा है, थर्ड पार्ट इज LMP और DEF, ये दो ट्रायंगल है। चेक कर लो कि क्या आपको सिमिलरिटी दिख भी रही है नहीं दिख रही। तो देखो 2 का डबल मिल गया 4, 3 का डबल मिल गया 6, 2.7 का डबल 5 नहीं होता है ना, तो या तो यहाँ पे 2.5 होता है या पे यहाँ पे 5.4 होता, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो hence the triangle are not similar। तो you are writing the triangle LMP is not similar to triangle DEF। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट MNL एंड PQ और R। अब ध्यान से देखना, एक एंगल मिला है, दो साइड मिली है, तो हमको क्या चेक करना होता है? अगर कोई एंगल और करस्पॉन्डिंग दो साइड्स है तो इधर उस एंगल से जो कंप्राइजिंग साइड है इधर भी उसी एंगल से कंप्राइजिंग साइड का रेशियो चेक करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब 2.5 का डबल मिल गया 5 और 5 का डबल मिल गया 10। ठीक है, और दोनों साइड कंप्राइजिंग है किसके? एंगल की। इधर भी दोनों साइड कंप्राइजिंग है एंगल की, तो अब इसको अरेंज करना है दैट वे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक ट्रायंगल अरेंज कर लेते हैं, जिससे आपको लगे कि हमेशा इसी वाले का रेफरेंस नहीं लिया, दोनों में से किसी को भी रेफरेंस ले सकते हो। तो मैंने आपकी बार रेफरेंस लिया PQR को, है ना, तो अगर यहां पर एंगल 70 तो यहां पर एंगल 70 आना चाहिए, आ गया। ठीक है,
अब एंगल 70 यहां पर किसमें, m, ठीक है, और 5 का हाफ, क्योंकि अगर यहां से यहां डबल जा रहा है तो इधर से इधर हाफ होगा ना। ओके, 5 के हाफ कौन सी साइड है, एम एन, तो m के साथ कौन सी साइड आएगी यहां पर, n आएगी। जो 5 के करस्पॉन्डिंग साइड आएगी वो 2.5 आएगी, और 2.5 किसका मेजरमेंट है, एन एम का, ठीक है। यहाँ n है, यहाँ m है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, l ही आएगा, ठीक है। और अब एल एम चेक कर लो, एल एम का मेजरमेंट कितना है बच्चों, 5। अब ये 5 का डबल, 2.5 का डबल, एंगल दोनों में कॉमन, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, देखो एस ए और एस, ठीक है। तो अब यहां लिखेंगे बाय, यहां लिखेंगे बाय एस ए एस सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल, रूल ट्रायंगल, वी हैव टेकन PQR सिमिलर टू ट्रायंगल एन एम और एल, ठीक है। तो इधर से PQR सिमिलर है एन एम और एल के, क्लियर, इजी। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट, ABC और DEF, अब मुझे चेक करना है कि ये सिमिलर है या नहीं। ध्यान से देखना बच्चों, 80 के कंप्राइजिंग साइड कौन सी है, इधर आपके पास में ये 2.5, उधर है AC, है ना। तो अब देखना 80 की कंप्राइजिंग दो साइड से, जिसमें एक 2.5 और एक साइड मेजरमेंट नहीं है मेरे पास में, ठीक है। यहां पर 80 कंप्राइजिंग दो साइड से, जिसका एक का मेजरमेंट है 5, तो ये तो 2.5 की डबल हो गई है ना। 80 से कंप्राइजिंग सेकंड साइड मेरे पास में है ही नहीं, और यहां पर मेजरमेंट 6 गिवन है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, और जो यहां पर 6 का हाफ है वो 80 के कंप्राइजिंग साइड नहीं है। दैट मींस अब अगर मुझे यहां पे SAS या SSS कुछ भी लगाना है तो यहां पर इस साइड की वैल्यू 3 होनी चाहिए थी, ठीक है। तभी 3 का डबल 6, और ये दोनों एज इट इज सिमिलर ट्रायंगल हो जाते। अभी यहां पर ट्रायंगल कैसे हैं, दे आर नॉट सिमिलर, ठीक है। सो द ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर हियर, क्लियर बच्चों। ये ट्रायंगल मैंने पता कर लिया, ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। अब आगे चले नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, देखो वी गॉट दीस टू ट्रायंगल्स हियर, फर्स्ट इज DEF एंड सेकंड इज PQR, दो ट्रायंगल है। आपको चेक करना है कि क्या ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। ओके, इधर दो एंगल है, इधर दो एंगल है, एक एंगल तो इक्वल है, दूसरा इक्वल नहीं दिख रहा है बट हिडन है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, जैसे मैं दोनों में से किसी एक में भी ASP लगाता हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं, तो 80 + 70 180 - 80 + 70, 80 + 70 150, 180 - 150 is 30, ठीक है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा बच्चों, 30। अगर ये एंगल 30 आ गया तो देखो 80 70 30, 80 और 30, 80 और 30 मैच कर गया, दो एंगल इक्वल होते हैं, ट्रायंगल सिमिलर। तो आप क्या लिखोगे, हेंस बाय अप्लाइंग ASP we got angle F is equals to 30. Now by AA similarity rule, triangle DEF similar to triangle PQR, ठीक है। तो ट्रायंगल DEF सिमिलर टू PQR ऐसे होगा, क्लियर, सिंपल हो गए। 1 से लेकर 6 पार्ट तक सारे सॉल्व, कितने इजी, सिर्फ आपको कोरस्पॉन्डिंगली अरेंज करना आना चाहिए, दैट्स इट, वी आर डन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है इन द फिगर ODC इज सिमिलर टू OBA, ठीक है। ODC सिमिलर टू OBA, ट्रायंगल ही गिवन है, अच्छा। BOC इज 125, COD इज 70, दोनों फिगर में गिवन है क्वेश्चन, सॉरी दोनों एंगल। फाइंड DOC DCO और OAB, ये तीन एंगल हमको फाइंड करने हैं, बहुत सिंपल है, देखते रहना कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूं सॉल्यूशन में, तो मुझे पता चला कि अगर ये वाला एंगल देखो, अगर ये एंगल 125 है तो बाय द स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर से मैं यह एंगल निकाल सकता हूं, है ना। तो अब देखो एंगल DOC ये तो आ गया, एंगल DOC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या रखेंगे बच्चों, लीनियर पेयर, ठीक है। सो लीनियर पेयर से दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो मेरे पास में एक तो 125 है, दूसरा है नहीं, ठीक है। तो आई विल बी राइटिंग एंगल DOC प्लस 125 इज इक्वल्स टू 180, मैं ट्रांसफर कर देता हूं, तो एंगल 180 माइनस 125, ठीक है। चलो सबट्रैक्ट करें बच्चों, तो एंगल DOC की वैल्यूज 180 माइनस 20 60, 60 माइनस 5 55, सो एंगल DOC इज 55, इजी। अब नेक्स्ट निकालना है मुझे एंगल DCO। अब एक एंगल मेरे पास में आ गया, कितना आ गया, ये वाला एंगल कितना आ गया, 55, ठीक है। अब देखना ये एंगल 55 आ चुका है, ये 70 हो चुका है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड आउट द थर्ड एंगल, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, इन ट्रायंगल
in triangle DCO by angle sum property. By angle sum property, we can write angle DCO plus angle DOC plus angle CDO, एंगल CDO। ठीक है, ये तीन एंगल है मेरे पास में। तो अब एंगल DCO, DOC, CDO, ये तीन एंगल है। इसमें से दो मेरे पास में है, एक है 70, एक है 55, थर्ड मुझे निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास में एंगल DCO ये तो है नहीं, प्लस DOC ये मेरे पास में अभी भी मैंने कैलकुलेट किया है 55, और CDO ये है 70। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180। मैं यहाँ पर सम भी लिख देता हूँ, 180 डिग्री, दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री, as we mentioned that we are applying ASP, that's angle sum property। तो अब DCO इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों? 125 is equals to 180। Now we need to find out angle DCO, let's shift it there। तो angle DCO is equals to 180 minus 125। ठीक है, तो angle DCO is equals to that's 55 again। समझ गए बच्चों? तो नेक्स्ट वाला एंगल DCOB कितना आ गया? 55। अच्छा, तो मेरे पास में दो एंगल है, ये वाला एंगल भी कितना आ गया? ये वाला एंगल भी आ गया 55। अब आपसे पूछ रहे हैं एंगल OAB। ठीक है, ये एंगल कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। मैंने इस वाले ट्रायंगल में, ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना? कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है? ODC सिमिलर है किसके? OBA के। तो सुनना ध्यान से, मैं अरेंज करता हूं जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे अरेंज करता हूं। तो ट्रायंगल ODC सिमिलर है किसके? OBA के। तो ध्यान से देखना, यहां पर जो एंगल C होगा ना, क्या वो एंगल A के इक्वल होगा? यहां जो एंगल C होगा, क्या वो एंगल A के इक्वल होगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो एंगल C अभी भी निकाला मैंने, कितना है? 55। तो एंगल AB का 55 हो जाएगा। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। समझ गए? तो आप लास्ट में लिखोगे एज ट्रायंगल, व्हिच ट्रायंगल इट वाज? Triangle ODC and OBA. Triangle ODC similar to triangle OBA. Then we can say that angle O, then angle DCO is equals to angle BAO। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब DCO की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, कितनी है? 55। दैट इज इक्वल्स टू एंगल BAO। ठीक है, या OAB, कुछ भी लिखो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। OAB या BAO, दे आर द सेम थिंग। थर्ड वाला एंगल भी निकाल लिया हमने, सिंपल। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायगोनल AC and BD of a triangle of a trapezium ABCD with AB parallel to DC। Let's write it। So we got a trapezium here, जिसमें आपको गिवन है दैट AB parallel to DC। तो AB और DC दोनों आपस में पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। तो इसके जो डायगोनल है बच्चों, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे O। ठीक है, यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर दो ट्रायंगल्स, शो दैट OA अपॉन OC, आपको शो करना है OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ठीक, ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? बहुत सिंपल है, कैसे प्रूव करेंगे देखना। यू विल बी राइटिंग इट एज, ये ट्रायंगल है मेरे पास में OA OB। अब मुझे अगर पता है कि ये सिमिलर, ये पैरेलल है इसके, तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस वन। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दो एंगल इक्वल है, ट्रायंगल सिमिलर। तो अब क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, इन दोनों ट्रायंगल में आया है, मुझे क्या पता चला दैट एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OAB and be writing it as angle OAB is equals to angle OCD। ठीक है, एंगल OAB is equals to angle OCD, OAB OCD ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या रखेंगे बच्चों? रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एंड एंगल AOB COD ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। इसका रीजन क्या होगा? एंगल AOB is equals to एंगल COD, इसका रीजन क्या होगा बच्चों? ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन है, डायगोनल है ना, तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो व्हाट वी कैन से हियर बाय AA सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल, विच ट्रायंगल इट इज क्लास? जैसा एंगल है वैसे अरेंज करना है। एज आई हैव टेकन एंगल OAB है ना, तो अगर मैंने ट्रायंगल रखा OAB, तो O के साथ तो O ही आएगा, इज सिमिलर। तो आई राइट
द सिमिलरिटी साइन हियर। तो ट्राइंगल में उधर ओ के साथ तो ओ ही आएगा, एंगल ए के साथ आएगा सी, तो इट इज ओ सी डी, है ना। तो ट्राइंगल ओ ए अपॉन ओ ए सी और ओ सी डी, जैसे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो वी कैन राइट ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। अब क्वेश्चन में हमसे क्या प्रूव करवा रहा था, चेक करते हैं। ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी, यही प्रूव करवा रहा था, ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी, इट्स प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल से मैंने क्या किया, दोनों ट्रायंगल जैसे अरेंज किए, इन दोनों ट्रायंगल में मैंने पैरेलल लाइन का यूज करके ऑर्डिनेट एंगल और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर दिए। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुए, वी गॉट दिस प्रॉपर्टी डन। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस, आपको गिवन है दैट क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे साइड्स अरेंज करते हैं। क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, में भी बना नहीं रहा हूं, है ना, सुनते रहना। एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन एंगल टू के इक्वल है। तो सुनना ध्यान, मैं जिस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं ना, उस ट्राइंगल को ध्यान से देखना बच्चों। इट इज पी क्यू आर, मैंने ये ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर। ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर एंगल वन एंगल टू के इक्वल है तो क्या पी क्यू पी आर इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो अब ध्यान से देखना, इस साइड को मैं इस साइड के इक्वल कर दूंगा। ठीक है, अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो जहां पी आर लिखा है क्या उसको मैं पी क्यू से रिप्लेस कर दूं, दैट्स इट। तो अब आएंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, है ना। सो हेंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये बताओ, ये मिल गया मुझे। अगर ऐसा है देन पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो गया। तो जहां पी आर लिखा हुआ है वहां मैं पी क्यू से रिप्लेस कर दूंगा, या क्यू पी लिख देते हैं। तो अब ये लिखेंगे हेंस क्यू टी क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। अब इसको रिप्लेस कैसे करूंगा मैं, इसको रिप्लेस करूंगा क्यू पी से। तो आई विल बी राइटिंग इट एज implies that क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो इस ट्रायंगल के अंदर मैंने सारी वैल्यूज अरेंज कर दी। अब आपको एंगल क्यू दोनों में कॉमन है, तो विल बी राइटिंग इट एज एंड एंगल पी क्यू आर पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल टी क्यू और आर। ठीक है, समझ गए। तो दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब अगर ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं और दोनों की साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं, दोनों की साइड्स प्रोपोर्शनेट हैं, तो अब क्या बोल सकते हो आप, हेंस बाय SAS सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। ठीक है, हेंस ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। तो इट्स PQS एंड सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। दैट्स इट क्लास। आगे चले, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, S and T are the points on the side PR and PQR of triangle PQR। तो पहले ट्रायंगल PQR बनाते हैं। We got this triangle PQR, PQ और R, ये ट्रायंगल आ गया। अब आपको बोल रहा है ऑन साइड PR एंड QR वी हैव S and T पॉइंट्स। तो PR पे कौन सा पॉइंट है, S, है ना, और QR पे पॉइंट है T, QR पे पॉइंट है T। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास लाइन बनेगी ST। अब क्वेश्चन बोल रहा है सच दैट एंगल P इज इक्वल टू RTS, एंगल P इज इक्वल टू RTS, ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। आपको शो करना है दैट RPQ इज सिमिलर टू RTS। ध्यान से देखना, कौन सा ट्रायंगल, RPQ सिमिलर टू RTS। इतना इजी क्वेश्चन है, देखना सिर्फ फिगर का काम था बस, बाकी कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन, मैं दोनों ट्रायंगल में जाता हूं, ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है दैट QPR इज इक्वल टू RTS। ये दो एंगल तो इक्वल गिवन ही है मुझे, है ना। तो एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल RTS। ये कैसे बच्चों, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इनका रीजन तो आपको पता ही है। अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एंगल R दोनों में कॉमन है क्या, तो बस एंगल R इज इक्वल टू एंगल R दोनों में कॉमन हो गया। अब एक एंगल कॉमन और एक एंगल गिवन, दो एंगल इक्वल हो गए, तो लिखेंगे बाय AA सिमिलरिटी रूल। सो बाय AA
ए सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बच्चों? जैसे एंगल इक्वल है ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ध्यान से देखना। तो मैं सबसे पहले तो आर टी एस अरेंज कर दूं, है ना। तो सबसे पहले मैंने लिखा आर टी एस सिमिलर टू ट्राइंगल। ध्यान से सुनो, एंगल आर तो एंगल आर के इक्वल ही है, तो मैंने आर की जगह तो आर ही रखा, ठीक है। एंगल टी आर टी एस में एंगल टी किसके इक्वल है? एंगल पी के, तो यहाँ पे रखेंगे पी, और रिमेनिंग कौन सा है? क्यू। तो अब ध्यान से देखो, आर टी एस सिमिलर टू आर पी क्यू, आर टी एस सिमिलर टू एंगल आर पी क्यू, एज इट इज अरेंज करना था। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। समझ गए बच्चों कितने इजी क्वेश्चन है? अब ये इजी क्वेश्चन आपको इतने इजी से लगेगा क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में क्लियर कर लेते हो ना, देन वी आर गुड टू गो। तो क्लास इसी तरह से मन लगा के मेहनत करनी है, सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं। इन द अपकमिंग वीडियो विल बी सॉल्विंग द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसके 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे हैं और डायरेक्टली एग्जाम में छप जाते हैं। तो फोकस से मन लगा के पढ़ते रहना, सो दैट यू विल स्कोर 100 in books. Thank you so much for watching class. Have a good day. Bye bye. Take care.